मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि ये जो किताब हमने लिखी है, डू यू रिमेंबर कुनन पोशपोरा, आप में से शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि कुनन पोशपोरा है क्या। हम भी बहुत साल तक शायद हम में से भी बहुतों को पता था कि कुनन पोशपोरा एक ही जगह का नाम है, और बहुत बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि कुनन और पोशपोरा दो अलग अलग जगह हैं। दो विलेज है, आइडेंटिकल विलेज, एक दूसरे से कुछ ही मीटर्स की दूरी पर है, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जो कि कश्मीर का एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, और हमारे बचपन में कहा जाता था कि जो कुपवारा गया समझो वो वहाँ से वापस नहीं आएगा, क्योंकि बहुत खौफ था, बॉर्डर एरिया था, बहुत फायरिंग्स हुआ करती थी। तो ये डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल ही इनएक्सेसिबल था, लोग वहाँ जाते नहीं थे, वहाँ के लोग यहाँ नहीं आते थे। और शायद यही वजह है कि कुपवारा की जो लोकेशन है वही वजह बन गई कि वहाँ पर अर्ली 90s में बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ इंडियन फोर्सेस ने की, और 1991 में 23 और 24 फरवरी की दरमियानी रात को 4th राजपूताना राइफल्स 68 माउंटेन ब्रिगेड के आर्म्ड फोर्सेस ने वहाँ पर एक कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन मिलिटेंसी की शुरुआत में हुआ करता था। कॉर्डन होता था जब घर से जितने भी मेल मेंबर्स हुआ करते थे फैमिली के, उन्हें घरों से बाहर निकाला जाता था और एक पार्क में या कहीं मस्जिद में या किसी भी जगह पर उन्हें जमा किया जाता था और घरों में सर्च हुआ करता था। कुनन पोशपोरा में जो कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन हुआ, दोनों विलेज के जितने भी मेल मेंबर्स थे उन्हें 2 मकानों में और एक लोकल स्कूल जो वहाँ पे था वहाँ पे जमा किया गया, और बाकी जो फोर्सेस थे वो घरों में घुसे और उन्होंने वहाँ सर्च के नाम पर घर में जितनी भी औरतें थी, बच्चियाँ थी, बूढ़ी औरतें थी, चाहे या 13 साल 11 साल की लड़कियाँ थी, उनके साथ ज़बरदस्ती की और उनका रेप किया, बिना ये देखे कि उनकी उम्र क्या है या उनकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या है। उनमें से एक औरत प्रेग्नेंट थी, कितनी औरतें ऐसी थी जो बीमार थी या जिनकी फ़िज़िकल कंडीशन ठीक नहीं थी, या छोटी बच्चियाँ थी 11 साल की, उन्हें तक नहीं बख्शा और उनके साथ भी वही ज़्यादती हुई जो सबके साथ हुई। जो छोटे बच्चे थे, जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, उनके बच्चों को उनसे लिया गया और उन्हें फेंक दिया गया। उनमें से कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्हें जूतों के तले रौंद दिया गया। एक बच्ची ऐसी भी है जो कुछ महीने की थी और आर्मी वालों ने उसे अपने जूतों तले ऐसे रौंदा कि वो आज तक चलने के काबिल ही नहीं है, वो आज भी नहीं चल पाती है। और जो मर्द स्कूल्स और 2 मकानों में रात भर रखे गए, उनके साथ जो टॉर्चर किया गया वो शायद बयान करना भी मुश्किल है। उन्हें किस तरह से इलेक्ट्रिक्यूट किया गया, उन्हें मिर्चों वाला पानी पिलाया गया, डंडों से मारा गया, सर्दी का मौसम था, उन्हें रात भर बर्फ़ पर नंगा करके लेटाया गया, और उन मर्दों का कहना है कि हम रात भर अपनी औरतों की चीखें सुनते रहे, और जब भी हमने आर्मी वालों से कहा कि हमारे घर से चीखने की आवाज़ें क्यों आ रही है, तो हमें और ज़्यादा पीटा गया और हमें इजाज़त नहीं दी गई कि हम जाकर अपने घरों में जाकर देखें कि क्या हो रहा है। हम रात भर अपनी औरतों की आवाज़ें सुनते रहे, वो हमें मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद सुबह फजर की अजान के वक्त सबको छोड़ दिया गया, और जब वो घर आए तो उन्होंने अपने घर की हालत को देखा, लेकिन वो इतने बेबस थे कि वो एक कंप्लेंट तक रजिस्टर नहीं कर पाए, क्योंकि पूरे दोनों गाँव में अगले 7 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा, न किसी को आने दिया और न किसी को वहाँ से बाहर जाने दिया।